नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। सामने आ ही गया राणा सांगा पर तनाव, सपा का दाव क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। सपा का है दलित दाव। दरअसल मैं कल सोच रहा था जब ये विवाद सामने आया कि इसमें जाति एंगल क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा। वो आ गया आज, और उस एंगल में आया है दलित वर्सेस राजपूत। अब वो एंगल क्या है इसी को हम समझेंगे। राणा सांगा के अपमान के विरोध में कल करणी सेना ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने इस मामले में कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि देर रात उनको छोड़ दिया गया था। सपा ने रामजी लाल के आवास पर हुए हमले को जातीय एंगल से जोड़ दिया है। आज गोपाल यादव, शिवपाल यादव आगरा पहुंचे, यहां रामजी लाल के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि यह दलित पर हमला है। जी हाँ, दलित। राणा सांगा कौन थे? राजपूत। और रामजी लाल कौन है? दलित। तो राजपूत वर्सेस दलित, ये एंगल आ गया। शिवपाल यादव ने भी बीजेपी को दलित विरोधी बताया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखिएगा। जो बयान आपने दिया उसको लेकर आप क्या अड़ेंगे? आपको लगता है? इस बयान पर कायम हूँ कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। सनातन संस्कृति पर इस प्रकार के हमले कोई भी जायज नहीं ठहराएगा। समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान है, संविधान के कानून है, कानून के दायरे में काम करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, जो दलित सांसद जिस पे करणी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता। जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। अब दरअसल इसमें जातीय एंगल आप समझिए, जातीय एंगल क्यों आ गया। आपने देखा कि लोकसभा में पीडीएफ फॉर्मूला हिट हो गया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये समाजवादी पार्टी का। लेकिन बीजेपी चाहती है हिंदुत्व के एजेंडे को कर जातियों की गोलबंदी, यानी सभी जाति को एकजुट किया जाए। लेकिन जातीय एंगल पीडीएफ फॉर्मूला हिट हुआ, तो अब उसी एंगल को समझिएगा। जरा समझिए सांगा पर जातीय संग्राम कैसे हो रहा है और क्या है एंगल। जरा कैमरामैन फोकस करेगा। पहला देखिए बिंदु हम आपको दिखा रहे हैं। राणा सांगा राजपूत समाज से थे, ये आपको जानना जरूरी है। संग्राम सिंह नाम भी था उनका, मेवाड़ के राजपूत शासक थे। इसके अलावा आक्रांताओं से युद्ध में राजपूत को लोग को एकजुट किया, उन्होंने राजपूतों को इकट्ठा किया था। अपने राज्य का विस्तार किया, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया क्योंकि राजपूत समाज से थे। यूपी में राजपूत समाज की ठीक ठाक आबादी है, राजपूत वोटरों की भी ठीक ठाक आबादी है। करीब 5% के आसपास राजपूत वोटर है।
और चुनाव से पहले राजपूत को नाराज नहीं करना चाहती है समाजवादी पार्टी, इसलिए अखिलेश यादव कल कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह दिया है। इसलिए अखिलेश यादव पहले सफाई दे चुके हैं, उन्होंने कह दिया कि राजपूत समाज के अपमान का इरादा नहीं है, अखिलेश ये चाहते हैं। और अब कह रहे हैं कि दलित एंगल दे दिया, फिर दलित क्यों दे दिया भाई, दलित के घर पर हमला हो गया। तो अब ये है, अब थोड़े से और बिंदु समझिए, और बिंदु क्या है इस पर जरा एक बार फिर फोकस करिए आप। सांगा विवाद में सपा ने दलित एंगल जोड़ा, क्यों जोड़ा, इसकी वजह है रामजी लाल के घर हुई थी तोड़फोड़ और उस पर रामगोपाल यादव बोले, क्योंकि रामजी लाल ये दलित पर हमला है, ये एंगल समझिए क्यों, क्योंकि रामजी लाल दलित चेहरा है, समाजवादी पार्टी का, दलित समाज से आते हैं और बड़े लीडर है समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर, सपा के बड़े दलित चेहरे हैं जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था। इसके अलावा अखिलेश के करीबी नेता भी हैं, 2 बार सांसद भी रहे, फिरोजाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं और आपको बता दें कि पार्टी में एक बड़े कद पर बैठे और राज्यसभा मेंबर है। तो ये दलित कार्ड खेला गया, जी हाँ, ये दलित कार्ड खेला गया। तो इसलिए अब आज के महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे जिस पर हमारी ये खास चर्चा हो रही है। चलिए सवाल देख लिएगा जल्दी से, आज के जो महत्वपूर्ण सवाल, बैकफुट पर सपा इसलिए दलित कार्ड खेला गया क्योंकि राणा सांगा का अपमान किया, तो और भी जाति नाराज है भाई, आप कैसे एक महापुरुष को बदनाम कर सकते हैं। सांगा विवाद में जाति एंगल क्यों जोड़ा, क्योंकि पीडीए और फॉर्मूला इनका हिट रहा। दलित एंगल बहाना बीजेपी निशाना, दलित एंगल का बहाना जितना दलित करेंगे तो लग रहा है समाजवादी पार्टी को हमारा फायदा हो जाएगा। अब बीजेपी क्या करेगी, ये एक बड़ी बात है कि बीजेपी क्या करेगी। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी और हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिरकार ये एंगल क्यों जोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार सपा का दलित दाव क्यों। हमारे साथ आपको बता दें कौशल कांत मिश्रा रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, परमवीर सिंह दुलावत रहेंगे, राजपूत हैं, करणी सेना की तरफ से रहेंगे, अशोक यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, काली चरण हैं, दलित चिंतक है हमारे साथ। ये तमाम मेहमान रहेंगे और सबसे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। अशोक यादव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, राणा सांगा को लेकर विवाद हुआ, राणा सांगा पर माफी मांगने की बजाय इसे दलित एंगल क्यों दे दिया समाजवादी पार्टी ने? इरादा नहीं था, न है। हमारा इरादा सिर्फ इस बात का है कि अगर कोई व्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान में है, अगर उन्होंने इतिहास की किताबों के हवाले से अपना मत व्यक्त किया राज्यसभा के अंदर, अगर उनके किसी वक्तव्य से किसी को कोई समस्या है तो उसके लिए कानूनी पहलू भी हैं। लेकिन कानूनी पहलू को बाईपास करके जिस तरह करणी सेना और भाजपा मतलब योगी सरकार की सेना मिलकर के जिस तरह से एक तालिबानी कल्चर का प्रदर्शन वहां पे आगरा की सड़कों पर देखने को मिला कि योगी सरकार के संरक्षण में करणी सेना जिस तरह से प्राइवेट अशोक यादव जी, अब आप इस एंगल को राजपूत वर्सेस दलित देना चाह रहे हैं क्योंकि दलित चिल्लाने लगे हैं आप लोग, अब आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, आप आंदोलन करने की बात करने लगे, रामगोपाल यादव। देखिए जयप्रकाश जी, आपको या किसी को इस बात में अगर लेश मात्र भी संदेह हो तो बताइएगा जो बात मैं कह रहा हूं कि क्या करणी सेना इस देश के संविधान से, इस देश के लोकतंत्र से, न्यायिक व्यवस्था से ऊपर है क्या? सवाल तो ये उठेगा, क्या इस देश में प्राइवेट मिलिशिया बनाने की अनुमति दी गई है क्या योगी सरकार में? अब दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है कि प्राइवेट मिलिशिया के साथ योगी सरकार क्या गठबंधन के दोनों के साथ जिस तरह से हमारे सांसद के ऊपर और दलित सांसद के ऊपर हमले किए गए, क्या ये भी बात गलत है क्या? तो नहीं, अशोक यादव जी बिल्कुल गलत है। इस बात की कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए। लेकिन अशोक यादव जी, क्या किसी के महापुरुष पर इस तरह के आरोप लगाना, क्या यह सही है? देखिए, जो इतिहास पढ़ करके उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, हमारे सांसद जी ने उन इंटरप्रिटेशन को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। अब इतिहास की एक किताब नहीं है जयप्रकाश जी, बहुत सारे लेखकों की बहुत सारी किताबें हैं और किस किताब से कौन सा पेज में कौन सा नंबर लेकर के कौन व्यक्ति क्या इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ये तो उनका अपना जो है। नहीं तो किसी के महापुरुष को आप अगर ऐसे बोलेंगे तो कौन चुप होगा, आप बताइए ना। अच्छा, दूसरी बात जयप्रकाश जी, जो आपने कहा कि किसी महापुरुष को लेकर के, इसका जवाब हमारे राष्ट्रपति जी ने कल दिया। उन्होंने कहा और पार्टी भी हमारी यही कर रही कि हमारा इरादा किसी महापुरुष को ठेस पहुंचाने का नहीं है, उसकी विचारधारा को समाजवादी पार्टी। तो फिर अशोक यादव जी माफी मंगवाइए और चर्चा खत्म हो जाएगी। फिर वो तो कह रहे हैं कि करणी सेना कह रही है कि माफी मांगिए, चर्चा खत्म हो जाएगी। देखिए, माफी की बात अगर आपने कहा तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कौशल कांत जी, ठीक है, सुन लिए, माननीय मोदी जी से लेकर के योगी जी से लेकर के
केतकी सिंह से लेकर के, रघुराज सिंह से लेकर के, बिहार में गिरिराज सिंह से लेकर के, ऐसे 1 दर्जन नाम है जो लगातार जहरीली जुबान बोलते हैं। किसी एक बयान पे अगर भारतीय शीर्ष नेतृत्व, भारत का शीर्ष नेतृत्व भाजपा का अगर खुद माफी मांगा हो, माननीय मोदी जी ने माफी कभी मांगी क्या देश से जो उन्होंने? चले मतलब यह है कि माफी नहीं मांगेंगे लेकिन जाति एंगल ढूंढ देंगे। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। कौशल कांत जी, आप अंधेरे में बैठे रह जाएंगे गाड़ी में और ये दलित वोट को ले जाएंगे 2027 के लिए, पटकथा तैयार है? जयप्रकाश जी, पहले तो हम कोई राजनीति ऐसी नहीं करते जो वोट बैंक की करते हो। देश की राजनीति करते हैं, राष्ट्र की राजनीति करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और हम वही राजनीति करते रहेंगे। समस्या क्या है, ये भीम और मीम की पॉलिटिक्स करने वाले जो अभी कह रहे थे कि मिलिशिया फौज बना करके घूम रहे थे, जब संभल में वो गोलियां चलाते हैं, जब 4 लोग मारे जाते हैं, जब एएसआई टीम को दौड़ाया जाता है, तब वो दंगाई नहीं होते हैं, तब उनका कुछ धर्म नहीं होता है। और जब नागपुर में चुन चुन के गाड़ियों को जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, तब भी उनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। पर देश के महापुरुष का अपमान करने के बाद माफी न मांगने पर अगर देश का नागरिक आक्रोशित होकर के अपने सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है तो उस पर इनको कष्ट हो रहा है और ये भीम और मीम की पॉलिटिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भीम और मीम की पॉलिटिक्स जाननी है तो जाकर के जोगिंदर नाथ मंडल से पूछिए, जो आजादी के बाद चले गए थे और फिर माफी मांगते हुए किस तरह से वापस भाग के आए थे। तो भीम और मीम कभी नहीं मिल सकते। और आप जो मीम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आप चलाते हैं MY फैक्टर की राजनीति करते हैं। मुल्ला मुलायम सिंह, शहजादा टीपू और चचा जान आजम खां जब कुंभ के प्रबंधक बनते हैं तो आप जिस तरह की राजनीति करते हैं, आपने सिर्फ एक राजनीति की है, हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, मुसलमानों को जोड़ो और लोकतंत्र पे अपना कब्जा जमाओ। एक यही समय तो जयप्रकाश जी, वो याद है एक नारा हुआ करता था, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। आज की लोकतंत्र की शान देखिए कि भगवान किस तरीके से अयोध्या में विराजमान है। और मजा यह है और गर्व की बात यह है कि आज अयोध्या का जो GDP जो कलेक्शन होता है GST का, वो कलेक्शन जल्दी से अशोक यादव जी एक रिएक्शन जल्दी से आपका, फिर मैं कालीचरण जी का रुख करूंगा। जातियों में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी देखिए, इस प्रदेश में या इस देश में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का प्रदर्शन जिस तरह से योगी सरकार खास तौर से मुसलमान समाज के खिलाफ, दलित समाज खिलाफ, पिछड़े समाज खिलाफ कर रही है और करणी सेना का इस्तेमाल करके इस देश का जो पीडीए समाज है, इनका इलाज 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने वोट के सर ये नहीं कह रहे किसी के महापुरुष का आप नाम खराब करेंगे, आप उन पर सवाल उठाएंगे तो सवाल उठेंगे ना सर। जयप्रकाश जी, क्या ये इनके महापुरुष? जयप्रकाश जी, इतिहास की किताबों को जिसमें सावरकर के बारे में लिखा है, जिसमें जयसिंह के बारे में लिखा है, जिसमें और इनके लोगों के बारे में लिखा है, उन किताबों को जलवा दें, उन किताबों को जलवा दें, इतिहास की किताबों को लोग जलवा दें, कोई कुछ नहीं कहेगा। इतिहास किताबों में ये लोग आग लगवा दें। अरे माफी मांग लीजिए, देश से माफी मांगने में कुछ नहीं होता, माफी मांगने से आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। माननीय मोदी जी से कहिए कि 2024 के चुनाव जिस तरह मुसलमान समाज खिलाफ आग उगले थे माफी मांग दें, और अपने तमाम नेताओं का जिनका नाम मैंने लिया सबसे कहिए माफी मांग लें, सबसे कहिए माफी मांग लें, अपराधियों के सबसे कहिए माफी मांग लें, के खिलाफ, घुसपैठियों के विधायक से लेकर के जो कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, जितने भी आतंकी हैं आपके पार्टी में, आतंक फैला रहे हैं समाज में, सारे आतंकियों से कहिए माफी मांगे समाज से। सारे आतंकियों से आप अपने पार्टी में जितने भी आतंक फैला रहे हैं समाज के खिलाफ, उन सबको कहिए कि माफी मांगे, सबसे माफी मंगवाइए। कौशल कांत जी, जितने भी आपके नेता समाज में आतंक फैला रहे हैं, उन आतंक फैलाने वाले नेताओं से माफी मंगवाइए, एक नजीर पेश है। अशोक जी यही तो हो रहा ना। अशोक जी, आप तो डुगडुगी बजा रहे हैं, सिर्फ मुस्लिमों की बात आती है तुरंत खड़े हो जाते हैं, और जहां कोई हिंदू महापुरुष की, बाबर की बात आती है तुरंत खड़े हो जाएंगे। आप अगर गाजी की बात आती है तुरंत खड़े हो जाएंगे। आप बस जहां हिंदू धर्मगुरु या हिंदू महापुरुष की बात आती है चुप हो जाते हैं आप। जयप्रकाश जी, मैं बस 5 सेकंड उसको दलित एंगल दे दिया आपने मुझे। आप 5 नहीं 10 ले लीजिए, फिर मुझे कालीचरण जी का रुख करना है जल्दी से। जयप्रकाश जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, औरंगजेब, सलार गाजी या बाबर
कोई भी समाजवादी पार्टी या मुसलमान समाज का आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श अशफाक उल्ला खां है, अबू आजमी, सरदार पटेल, अबू आजमी आपके विधायक हैं, आदर्श महात्मा गांधी हैं, हमारे आदर्श सुभाष चंद्र बोस हैं, हमारे आदर्श लोग नहीं है। ये भाजपाइयों के आदर्श हो सकते हैं। चलिए मैं आ रहा हूँ, कालीचरण जी हैं दलित चिंतक है, मैं लौट रहा हूँ, अशोक जी लौट रहा हूँ, मिश्रा जी लौट रहा हूँ मैं कालीचरण जी, इसमें अब दलित एंगल ढूंढा जा रहा है, दलित वर्सेस राजपूत कर दिया है, क्योंकि राणा सांगा राजपूत समाज से थे और देखिए जो सांसद है वो दलित हैं। अब दलित एंगल छोड़ दीजिए, राजपूत वर्सेस दलित करा दीजिए, वोट बैंक की बल्ले बल्ले। देखिए ये जो भी प्रकरण हुआ है ये अत्यंत मतलब बेकार की चीज है, इसको उठाया जा रहा है। देखिए असल में यह है कि पार्लियामेंट में हमारे सांसदों की जो मर्यादित भाषा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। किसी भी दल के सांसद जो है अपनी भाषा का जो भाषाई आचरण है उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसमें सुमन जी से भी थोड़ा गलती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको गद्दार शब्द से बचना चाहिए था, उसके समानार्थी और शब्द हो सकते थे, उसको ना करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुमन जी को ही क्यों चुना सपा ने, माने ये मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई किसी राजपूत सांसद से कहलवाते, किसी यादव सांसद से कहलवाते, ये भी तो एक मैंने सुनिए तो मुझे लग रहा है। भाई देखिए जब पार्लियामेंट में बिल फड़वाया गया पदोन्नति का तो दलित को चुना गया, इस एंगल में दलित का सवाल नहीं था मतलब। और आप दलित क्यों कह रहे हैं? ये सपा सांसद के साथ जो भी व्यवहार हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप में अब सपा वर्सेस भाजपा मतलब जो करणी सेना का जो हो रहा है वो देखना चाहिए। तो एक तो यह है कि आदरणीय रामजी सुमन को बेवजह है मतलब इस चीज से नहीं, ये इतिहास का पन्ना कोई और सांसद भी बांट सकता था। ठीक है, मैं कल्पना करता हूँ थोड़ी देर के लिए कि यदि कोई ठाकुर सांसद होता तब क्या करणी सेना का यही रुख होता? बिल्कुल एंगल बदल जाता। कोई ब्राह्मण सांसद होता, कोई यादव सांसद होता, ये मुद्दा जो है तो मुझे लगता है कि अति उत्साह में ऐसा ही होता है कि दलित एंगल पर तो जाकर के बोला। जैसे जब माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब के प्रति जो शब्द कहे थे व्यंग्यात्मक तरीके से, उस पर पता नहीं कितना आक्रोश किया हम लोगों ने। नहीं तो लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, देखने को मिल रहा है। परमवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, करणी सेना से हमारी तरफ जुड़े। नहीं फिर भी मैं करणी सेना का व्यवहार उचित नहीं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें अगर आप हिंसा आप वोट प्रदर्शन करिए, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं भी आपके साथ इस मामले। ठीक है परमवीर जी ठीक है, कालीचरण जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। करणी सेना जुड़ी हुई है हमारे साथ। डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत उदयपुर मेवाड़ से करणी सेना का संभाग प्रमुख बोल रहा हूं मैं जी न्यूज यूपी का बहुत बहुत अभिनंदन आभार। मैंने सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी है, मुझे इस बात की हर सवाल का एक जवाब देना है। मैं उस मेवाड़ की धरती से बोल रहा हूं जहां से राणा सांगा ने 1508 से लेकर 1528 तक इस मेवाड़ के राणा थे वो। और जो आप बोल रहे हैं इनको इसका करणी सेना ने दलित जो ले रहे हैं आप, और अभी एक कोई प्रवक्ता है वो सपा के बोल रहे थे कि क्या ब्राह्मण होते तो भी बोलती करणी सेना, राजपूत होते तो भी बोलती करणी सेना। सर को मैं थोड़ा ये निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आपको पता है लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? आपको लोकसभा चुनाव याद नहीं है यूपी के कि करणी सेना का रुख क्या था? खाली एक गुजरात के पूर्व सांसद ने उस समय पुरुषोत्तम जी रूपाला ने हमारी छत्राणियों के खिलाफ, मातृशक्ति के खिलाफ बोला था। पूरे भारत में करणी सेना ने हुंकार भरी थी, भूल गए क्या? और क्या बोल रहे हो कि बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही करणी सेना? अगर बीजेपी की बी टीम काम करती तो आपको पता है लोकसभा चुनाव में क्या माहौल खड़ा किया था करणी सेना ने? हम लेकिन परमवीर जी अब आप देख रहे हैं कि इसमें दलित एंगल ढूंढ दिया गया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि देखिए हमारे दलित सांसद पर हमला कर दिया और सरकार खामोश है और सरकार दबाव में काम कर रही है, सरकार के इशारे पर पुलिस भी दबाव में काम कर रही है। इनके पास इसके अलावा कोई सहारा नहीं है सर। इनका एक ही है, ये बड़बोले नेता है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक सफेद पोस्ट गुंडे हैं, इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ राजनीतिक। लेकिन माफी नहीं मांगेंगे परमवीर जी, अशोक यादव जी ने साफ कह दिया है, इशारा कर दिया, माफी नहीं मांगेंगे हम। अरे सर अभी तो माफी क्या मांगे, ये खड़े होके दंडवत प्रणाम करेंगे सनातन धर्म और सभी क्षत्रियों के सामने। और समरसता की बात कर रहा हूं मैं उस मेवाड़ की धरती से बोल रहा हूं जहां से महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। और जब महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे
तो उसी समय इन्हीं दलित भाइयों ने, इन्हीं वनवासी भाइयों ने, इन्हीं आदिवासी भाइयों ने सेना बनाकर महाराणा प्रताप का साथ दिया था। और महाराणा प्रताप ने महल छोड़ के जंगलों में इन्हीं दलित परिवार वनवासी भाइयों के साथ रहे थे। वो मेवाड़ की धरती है हमारी, वो हिंदुआ सूरत की धरती है, और हमें समरसता मत सिखाइए सपा के नेताओं। ठीक है अशोक जी जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, करणी सेना पर एक रिएक्शन, अशोक यादव। देखिए जयप्रकाश जी, करणी सेना ये कोई जिस तरह से संविधान विरोधी और एक फौज, जिस तरह से कहा जाए तालिबानियों की फौज जो होती है, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा ढहा देती है अगर उसके रास्ते में कोई आता है, वही कमोबेश तालिबानी फौज एक तरह से करणी सेना, जो अपने जो आइडियोलॉजी खिलाफ अगर कोई बात कोई बोलता है तो उसके ऊपर इस तरह से हमला कर रही है। तो अशोक यादव जी, आप पूरे राजपूत समाज को घेर रहे फिर करणी सेना के जरिए। आप ये बताइए जयप्रकाश जी, कोई सेना की इजाजत इस देश में है क्या? भारतीय सेना के, भारतीय पुलिस के अलावा अगर कोई संगठन अगर इस तरह सेना बनाकर बुलडोजर लेकर के अगर किसी के ऊपर चढ़ाई करता है, क्या ये संवैधानिक है? क्या इस देश के संविधान को खतरा नहीं उस सेना से है? इस देश को लोकतंत्र को खतरा नहीं उस सेना से है? कैसे इजाजत कोई सरकार दे सकती है ऐसी सेना को जिसमें हिंसक लोग भरे हों? अशोक जी, आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि वो देश के महान सपूतों को इस तरह से अपमानित करे? ये अपने अधिकार किसने दे दिया? और आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। तो फिर बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए, देश का नागरिक बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए लोकतंत्र के। देखिए जयप्रकाश जी आपने देखा होगा हमारे भाजपा के साथी और करणी सेना के साथी, दोनों के शब्द भले अलग हैं लेकिन दोनों के जवाब। अशोक जी, आप करणी सेना, आपको तालिबानी सेना नजर आती है? तालिबानी सेना नजर आती है? देखिए जयप्रकाश जी, को तालिबानी सेना बताने वाले बताइए। कौशल खान जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ जल्दी। इस यूपी में जितने भी इस देश में मेरी बात हो जाने दीजिए। जिस तरह से इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, जनता का तंत्र है, जनतंत्र है, लेकिन इस जनतंत्र के अंदर अगर इस तरह से कोई अगर एक प्राइवेट आर्मी बनाएगा, प्राइवेट मिलिशिया बनाएगा, तो उस मिलिशिया को आप क्या कह सकते हैं? उस मिलिशिया को क्या कह सकते हैं जयप्रकाश भाई? परमवीर जी जवाब दीजिए। आप लोग तालिबानी सेना है आप लोग अशोक यादव की नजर में? समाजवादी पार्टी है जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने के लिए लोग शांतिपूर्वक से जाते हैं और कार सेवकों पर गोलियां चलाते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। ये हत्यारे हैं, ये सनातन धर्म के हत्यारे हैं। इनको सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। लेकिन सर ये ना तो मुसलमानों के नहीं, परमवीर जी आपको लगता है ये नहीं, परमवीर जी ठीक है, आप प्रदर्शन करिए आपके महापुरुष के खिलाफ, वो देखिए आपके नहीं सबके हैं, पूरे देश के महापुरुष हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये हिंसा, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, पत्थरबाजी करना, ये करणी सेना का ये ठीक किया क्या? सर मेरी बात सुनिए सर, तोड़फोड़ किसने की? हम लोग तोड़फोड़ करने में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र का हम भी हिस्सा है। लेकिन इन्होंने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे लोग सर ट्रीट फॉर ट्रेड में ही विश्वास करते हैं। और आपको मैं बताऊं, अगर हमारी तैयारी थी तो उनसे ज्यादा तैयारी उनकी कैसे थी? ऊपर से पत्थर मारे गए, ऊपर से ईंटें मारी गई, ऊपर से तलवारें चली गई, कैसे? ये अशोक जी जल्दी जवाब दीजिए। और ये आरोप लगा कि सपा के कार्यकर्ताओं ने पत्थर बरसाए वहां से। सर आउटपुट चला गया है, आपका एक बार देखिए, आउटपुट चला गया है। जयप्रकाश जी ये टोटल झूठ बात है, ऐसी बात नहीं है। वहां पे मैं आपको विश्वास दिला दूं कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी कभी भी अगर ये लोग हमला करेंगे दलित समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, तो समाजवादी लोग ढाल बन के खड़े रहेंगे। वहां पे समाजवादी लोग ढाल बन के खड़े रहेंगे। जयप्रकाश जी चलिए मैं लौट रहा हूं। कालीचरण जी ये एंगल, चलिए जल्दी से कौशल कांत मिश्रा जी भी जुड़ गए। कौशल कांत जी, आप दलितों पर हमला हो रहा है और ये सरकार की फेलियर बता रहे हैं अशोक यादव जी, पुलिस दबाव में काम कर रही है। जेपी जी आप ये सोचिए कि समाजवादी पार्टी जिसने आज तक का सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न किया है, याद है आपको मायावती के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया था, उससे बड़ी दलित लीडर कोई नहीं थी। बचाने कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे। और ये कहना, और ये तो केवल और केवल दलितों के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीए के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट बैंक बटोरने के लिए। आप ये बताइए इसमें कितनी छोटी सी बात है? अरे भाई उनके सांसद नहीं तो अखिलेश यादव एक बार क्षमा मांग ले कि वहां राणा सांगा महान थे। हम क्षमा मांगते हैं देश के राजपूतों से जिन्होंने इतने सालों तक, हजारों सालों तक देश के गरिमा की रक्षा की। इसमें क्या चला जाएगा?
और जो भी लोग वहां पर उपद्रवी थे उनके ऊपर जांच होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कानून अपना काम करेगा। इनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है सर, इनको सिर्फ वोट चाहिए, वोट इनको वोट प्राप्त करके सत्ता में आना है। लेकिन मैं मेवाड़ की धरती से बोल रहा हूँ सर, सुनिए आप मेरी बात, सुनिए आप, मेवाड़ की धरती से बोल रहा हूँ। ये लोग कह रहे ना, ये लोग इनका सांसद कह रहे सुमन जी कि बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया था। मैं इसका जवाब देता हूँ सर, मैं जवाब देता हूँ इसका, किसने किसको बुलाया था? दीजिए ना, दीजिए, सुन रहे। बाबर को राणा सांगा जी ने नहीं बुलाया था। इनकी इतिहास की जानकारी तो लेनी हो तो मेवाड़ में एक बार आइए, फिर हम बताते हैं कि किसने किसको बुलाया था। इब्राहिम लोधी के चाचा और उस समय पंजाब का गवर्नर था दौलत खां लोधी, दोनों ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था। ये इसका इतिहास है, इनको सिर्फ राजनीतिक लोटिया सीखनी है। तो मार्गदर्शन करिए ना अशोक यादव जी का। जी, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका मार्गदर्शन करिए। वो इतिहास का हवाला देकर कह रहे कि हमारे सांसद ने तो इतिहास का हवाला दिया है। अरे इतिहास कर दिया है मेरे सामने लाइए, मैं बताता हूँ कौन सा इतिहास कर दिया है। आप इनको पूछिए राणा सांगा कौन से वंशज के थे, पहले ये पूछिए आप, उनके वंशज का नाम क्या, पूछो। अशोक जी नाम क्या है बताए। जयप्रकाश जी, अब इतिहास के एक एक पन्ने में जाने की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल एक ट्वीट किया था, सुन लीजिए, कल एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी देश के समस्त महापुरुषों के वीरता का सम्मान करती है। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं जयप्रकाश जी? समाजवादी पार्टी के लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना, समस्त महापुरुषों का हम लोग सम्मान करते हैं। एक ट्वीट पर लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप ये बताइए। कोई सांसद अगर इतिहास की किसी शब्द की इतिहास किसी पन्ने को अगर पढ़ दिया तो उस पे आप लोग उसका घर गिरा देंगे। अरे घर कौन गिरा रहा है? बड़ा सवाल है अशोक जी। आज वो कह रहे हैं मैं अपने बयान पे कायम हूँ, वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ये आप दोहरा मापदंड मत रखिए ना अशोक यादव जी। आप एक तरफ कहते हैं कि देखिए अखिलेश यादव एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम किसी महापुरुष को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जातीय एंगल ढूंढ लेते हैं, तीसरी तरफ आपके सांसद आज कह रहे हैं नहीं भैया मैं तो अपने बयान पे कायम हूं। कैसे चलेगा ऐसे? सर हमारे भाइयों का जी, आप तीनों चीजों को एक साथ क्लब कर रहे हैं। देखिए जो दलित एंगल है जयप्रकाश जी, जो दलित एंगल है, क्या वो जबरदस्ती घुसाया हुआ एंगल है? क्या वो सांसद जी दलित नहीं है? और क्या करणी सेना ने उनके ऊपर हमला नहीं किया? और हम लोग जो अभी करणी सेना के भाई कह रहे हैं कि हम लोग समाजवादी लोग पत्थर बरसाए, देखिए समाजवादी लोग वहां पे ढाल बन के खड़े थे, अपने सांसद दलित सांसद के बचाव के लिए ढाल बन के खड़े थे कि पहली गोली समाजवादियों को लगेगी, पहली गोली समाजवादियों को लगेगी, पहली गोली कार्यकर्ताओं को हमारे लगेगी, पहला बुलडोजर हमारे ऊपर चढ़ेगा, तब हमारे सांसद दलित सांसद के ऊपर जाएगी कोई बात। तो हम लोग ढाल बन के वहां खड़े थे, हम लोग सुरक्षा की दीवार बन के वहां खड़े थे, क्योंकि हमको पता है कौशलकांत जी के साथ है। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा जी, भारती के लिए और हिंदू धर्म के लिए गर्दनें कटवाई है सर। ठीक है परमवीर जी रुकिएगा, परमवीर जी रुकिएगा। कौशलकांत मिश्रा आपने सुन लिया। और देखिए मैं अशोक यादव जी जो भी बात कर रहे हैं हर बार हमारे दलित सांसद, यही तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि दलित एंगल आपका। अरे सांसद का नाम ले लीजिए, दलित एंगल, दलित सांसद कह रहे हैं आप, सब जान रहे हैं कि वो दलित हैं, तो अशोक यादव जी बार बार क्यों दोहरा रहे? कौशलकांत मिश्रा जी। जेपी जी, समाजवादी पार्टी एंगल है ये कोई दलित एंगल नहीं है। प्रदेश का दलित बहुत समझदार है और उसे पता है कि समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। ये कह रहे हैं महापुरुषों का सम्मान करते हैं। अरे भाई, औरंगजेब को रहमतुल्लाह आज भी लिखा हुआ उनके ट्विटर पे। औरंगजेब को रहमतुल्लाह मानने वाले, यानी रहमतों का खुदा मानने वाले औरंगजेब को, वो राणा सांगा से एक बार माफी मांगने में इतना शर्मा रहे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य पे लाठी चलवाई थी, राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, कांवड़ यात्रा बंद कराई थी, 84 कोसी परिक्रमा बंद कराई थी। चलिए मिश्रा जी एक आखिरी कमेंट, कालीचरण जी एक आखिरी कमेंट। ये सही है क्या दलित एंगल ढूंढना इसमें? राजपूत वर्सेस दलित की सियासत शुरू हो गई अब इस पूरे मामले पर। देखिए जैसा कि मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन पा रहा हूं, उन्होंने कहा है कि इस पे उन्हें क्षमा मांग लेनी चाहिए तो प्रकरण समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि अपने गद्दार शब्द जो उन्होंने कहा है किसी भी कौम के लिए वो ठीक नहीं है। उन्हें उस शब्द के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल, क्षमा मांग ले तो सब काम खत्म हो जाएगा, लेकिन क्षमा मांगेंगे नहीं
क्योंकि एंगल दलित आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये दलित एंगल है, वोट का एंगल है। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।